हेलो सलाम, कैसी हैं आप सब। कंफर्ट इन एंड स्वीट्स के बारे में ये वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने क्वालिटी इन एंड स्वीट्स की वीडियो बनाई थी। होटल हैं ये। अगर आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए अगर रुकना है किसी होटल में, कोई भी वजह हो सकती है, आप किसी दूसरी स्टेट में दूसरे शहर में जा रहे हैं। स्क्रीन पे आपने जो क्लिप देखे हैं, आगे इनकी डिटेल भी देखिएगा। ये बड़ा कमरा होता है, स्वीट कहते हैं, स्टूडियो भी कह सकते हैं। जैसे 4 5 6 लोग हैं, पूरी फैमिली है। एक ही रूम में अगर आप लोग तमाम फैमिली जा रही है, एक रूम में रह सकते हैं, तो आप इस तरह का बड़ा रूम ले सकते हैं। ये अमेरिका में मौजूद कंफर्ट इन एंड स्वीट्स हैं, उसकी वीडियो है। लेकिन साथ ही साथ होटल में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताई हैं। इस होटल में भी गेस्ट लॉन्ड्री है, मशीनें हैं कपड़े धोने के लिए। अच्छा, आपने हर हाईवे में जो मेन रोड होती है, जहाँ पर जो रोड एक स्टेट से, एक सूबे से, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए हाईवे से इस्तेमाल होती हैं, उनसे जब आप एग्जिट करते हैं, सिटी में एंटर होते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले एक तो गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप होते हैं और साथ ही इस तरह के होटल्स होते हैं। तो ये भी उन होटल्स में से एक है, लेकिन ये वाला मुझे क्वालिटी इनसे बेहतर लुक वाला लगा। एंट्रेंस के साथ ही वेटिंग लाउंज है, ऑफिस के लिए टेबल है, आप उस पर अपना आईपैड पे, अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। रेस्ट है यहाँ पर करने के लिए जगह, और वेटिंग लाउंज कह सकते हैं। और बाहर से सूरज की रोशनी आ रही है, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, बल्कि वैसे भी अपना टाइम गुजार सकते हैं अगर आप रूम सिक फील करें। और नीचे रिसेप्शन के पास सबसे अच्छी चीज़, ये इन्होंने लेमन डालकर पानी का एक कंटेनर भरा हुआ है। यहाँ से आप फ्री में ये ड्रिंक पी सकते हैं। और साथ ही आगे आकर इन्होंने पूरा ये ब्रेकफास्ट जो फ्री होता है इस कंफर्ट इन में, तो ब्रेकफास्ट के लिए सारा सेटअप है, साफ सुथरा है। ब्रेकफास्ट एक कोने में जो आप मशीन सेक रहे हैं, अवन रखा है, वहाँ पर सारा ब्रेकफास्ट रेडी होता है। आजकल 6 AM से 9:30 AM ब्रेकफास्ट का टाइमिंग इन होटल्स में है। और साथ ही ट्रैश बिन्स भी पड़े होते हैं, साफ सुथरे तरीके से टेबल्स पर बैठकर सब नाश्ता करते हैं। एक टिप है, चेक इन करने के बाद पहले जाके रूम अपना देख लें, अगर आपको पसंद आ जाए फिर बाहर आकर आप ये कार्ट ट्रॉली पड़ी है, इस पर अपना सामान लेके आ सकते हैं। लेमन इन्फ्यूज्ड आइस वाटर है, ये फायदे की चीज है। ये एक नई चीज देखी है होटल्स में जो फ्री में है। कॉफी और ये चाय से हटके है, अच्छी काम की चीज़ है। अंदर एंटर होते साथ ही जब आप चेक इन करते हैं तो वो आपको आपका आईडी कार्ड मांगते हैं, उसके बाद आपको चेक इन करते हैं। पेमेंट क्लियर होती है तो आपको कार्ड देते हैं जो कि आपके रूम की की होती है। एलिवेटर आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका रूम फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर में, उससे भी आगे अगर किसी फ्लोर में है, तब आप एलिवेटर इस्तेमाल करते हैं। अब बस उसका बटन क्लिक करते हैं और उसके अंदर आप वेट करें। ये एक टिप है कि आप पहले उस दरवाजे का खुलने का वेट करें, लिफ्ट का, एलिवेटर का, ताकि जो अंदर अगर कोई मौजूद है वो पहले निकल सके, फिर आप अंदर पैर रखें। एलिवेटर में आप जाएं और अपनी फ्लोर के नंबर को क्लिक करें तो एलिवेटर खुद ही मूव करेगी, आपको आपकी फ्लोर तक ले जाएगी। एलिवेटर से निकलने से पहले भी ये टिप है कि पहले जब दरवाजा खुले लिफ्ट का, एलिवेटर का, तो पहले अगर बाहर कोई मौजूद है आप उनके साथ टकरा ना जाएं। तो दरवाजा खुलने के बाद 1 सेकंड के लिए देख लें, अगर बाहर कोई नहीं खड़ा है या खड़ा भी है वो साइड पे हो जाए। फिर आप अपने सामान के साथ एलिवेटर से बाहर आएं और बस आकर अपने जो आपके रूम की का कार्ड है, आजकल कार्ड्स होते हैं, तो बस अगर वो टच वाला है, टच कर दें आप बाहर डोर से और ग्रीन लाइट आएगी तो आप अंदर आएं। ये कंफर्ट इन का स्वीट है, बड़ा रूम है जहाँ पर 3 4 5 लोग इजीली रह सकते हैं। स्वीट्स में जैसे क्वालिटी में भी और यहाँ पर भी स्वीट्स में टॉवल काफी ज्यादा होते हैं। एक क्विल्ट कंफर्टर होता है, लेकिन 2-3 ब्लैंकेट्स भी होते हैं और 2 शीट्स भी होती हैं जो ऊपर लेने के लिए, जैसे अगर एसी इतना काम नहीं कर रहा या आपने स्पीड कम की हुई है और आपने कंफर्टर नहीं लेना है तो शीट आप ऊपर ले सकते हैं। अच्छा, स्वीट्स में और सादे छोटे रूम्स की जो मेन चीज़ें होती हैं, जिसमें हेयर ड्रायर है, सोप है, छोटी छोटी बॉटल्स में कंडीशनर है, लोशन की बॉटल्स हैं, वो सब रूम्स में सेम साइज़ की होती हैं। लेकिन फ़र्क हो जाता है, जो
रेगुलर रूम होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, जो स्वीट्स होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, बस ये फ़र्क होता है। और उनमें किंग साइज़ का भी स्वीट होता है, क्वीन 2 बेड्स के भी स्वीट्स होते हैं, बड़े रूम में होते हैं। क्वीन बेड्स वैसे वो लेते हैं जैसे माँ बाप हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो क्वीन बेड बच्चों के लिए होता है और एक बेड अपने लिए होता है। वैसे भी अगर दूसरे शहर में शादी है और आप सब इकट्ठे होकर जा रहे हैं, तो आप उनका घर छोटा है या वहाँ पे आप नहीं रह सकते हैं, प्राइवेसी चाहिए, तो फिर भी ऐसे होटल्स होते हैं, सारी दुनिया में हर शहर में मौजूद होते हैं। तो हाँ, आप होटल्स में कोई बुरा नहीं मानता है, आप होटल्स में भी स्टे कर सकते हैं। आपके पास बड़े छोटे बैग्स हैं तो ऐसी ट्रॉली, कार्ट्स और रेडी होती है और होटल के बाहर, तो इस पे आप अपने सारे बैग्स रख सकते हैं, हैंग भी कर सकते हैं 1-2 बैग। तो इसीलिए एलिवेटर में आप ये वाली बड़ी ट्रॉली ले जाते हैं और अपने सारे बैग्स आप एलिवेटर लिफ्ट के जरिए अपने रूम तक ले जाते हैं। तो कोई टेंशन नहीं होती है कि आपको एक एक बैग घसीट के लाना पड़े और आधा सामान आपका शॉपरों से निकल के बाहर गिरा हो। सीधी सी बात है, यहाँ पर $100 से लेकर 130, 40, $50 तक मुनासिब सहूलियत वाले होटल्स आपको मिलेंगे। बहुत अच्छे ज़बरदस्त 5 स्टार अगर आप चाहते हैं, बहुत अच्छे ज़बरदस्त होटल चाहते हैं, तो वो 200 से अबव ही हो जाते हैं पैसे। डॉलर्स तो $200 से आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। $400, $500। कलहारी यहाँ पर एक रिजॉर्ट है, बच्चों के लिए जगह है, वाटर पार्क है, वहाँ पर तो 500, 600, 700, 800। अगर कोई खास दिन है, क्रिसमस है, ईद तो नहीं है, क्रिसमस है, फादर्स डे, मदर्स डे, इस तरह के डेज हैं, तो उसमें तो $500-800 में भी पर नाइट रेट है। अच्छा, एलिवेटर्स में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि रात 10 बजे के बाद लॉबीज़ में बाहर कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। शायद लॉन्ड्री की भी इजाज़त ना हो, लेकिन गेस्ट लॉन्ड्री हाँ दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, दूसरी स्टेट में, दूसरे शहर में अगर आप जा रहे हैं, अगर ख़ास तौर पर किसी शादी को, किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो लॉन्ड्री बहुत फ़ायदे वाली है। तो चले, इस वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में क्वालिटी इन वाली भी वीडियो में मैंने आपको बताया लॉन्ड्री कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हर मशीन का अलहदा सिस्टम होता है। अगर आपको समझ ना आए, ये वीडियोस देखने के बाद भी समझ ना आए, तो आप जो होटल का स्टाफ है और उनसे आप जाके पूछ सकते हैं। उनके पास क्वार्टर्स ऑल टाइम होते हैं लॉन्ड्री के लिए, उनको पता होता है गेस्ट को चाहिए। तो ये मैंने सारे जो बोर्ड्स, लॉन्ड्री की जो रूम था एक, उसमें जितने भी बोर्ड्स से दीवार पर लगी हुई इंस्ट्रक्शंस थी, वो सारी मैंने आपको अभी दिखाई हैं। उनको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से आप लॉन्ड्री इस्तेमाल करें। आपने सबसे पहले मशीन के अंदर वॉशर होता है जिसमें आपने कपड़े धोने हैं, गंदे कपड़े डालने हैं। अभी तो वॉशर के अंदर आपने सारे गंदे कपड़े डालें, साथ ही अंदर डिटर्जेंट डाल दें। वैसे साइड पे अलहदा उनका कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। सॉफ्टनर हो, फैब्रिक, कुछ भी इस तरह की चीज़ आपने डालनी है डाल दें। उसके बाद आपने कॉइन्स डालना शुरू कर देने हैं। जितने क्वार्टर्स वो मशीन में आपको ये स्क्रीन पे शो होते रहते हैं, आप बस क्वार्टर्स डालते रहें। जब मशीन का पेट भर जाएगा क्वार्टर्स के साथ, तो फिर वो कहते हैं कि साइकिल सिलेक्ट करें आपने किस तरह के कपड़े धोने हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे कम टाइम वाली लॉन्ड्री में आप कपड़े धोएं, जैसे क्विक साइकिल, यानी जल्दी से धोने वाला जो कम टाइम वाला साइकिल है, उसमें आपके गंदे कपड़े धुलें। और डेलिकेट में आप करें अपने कपड़े ड्राई, क्योंकि अगर आपने 1 घंटे की 70 मिनट्स की अगर आपने वॉशर ही चला दी, तो आपको इतनी देर मशीन के पास ही बैठना पड़ेगा। चेयर होती है वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपके कपड़ों के किसी भी चीज़ के जिम्मेदार नहीं हैं अगर कपड़े अंदर डाले हैं। और आपको पता है कि खासतौर पर अमेरिका में जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर एक शर्ट भी जो आपने लेनी है, कम से कम वो $40-50 से शुरू होती है। तो अगर आपने 4-5 शर्ट्स डाल दी हैं, 2 ट्राउज़र डाल दी हैं, अगर कोई स्वेटर भी है, कोई भी टोपी है, कुछ भी इस तरह की चीज़ डाल दी है, तो आपने $100-200 की चीज़ें मशीन के अंदर डाल दी हैं। तो बेहतर है कि मशीन के पास ही रहें। खास तौर पर जब आप ड्रायर चलाते हैं, तब तो आप समझ लें कि आपने पास ही रहना है, क्योंकि अगर कोई चोरी भी नहीं करेगा तो ड्रायर में से कपड़े निकाल के वो आपका मशीन के ऊपर रख सकते हैं। क्योंकि अगर किसी और ने भी इस्तेमाल करनी है, तो इस तरह आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, आपका टाइम ज़ाया होगा, आपका डिटर्जेंट, आपकी हर चीज़ ज़ाया हो जाएगी, आपको दोबारा कपड़े धोने पड़ेंगे। ब्रेकफास्ट का मैंने आपको बता दिया है कि क्या टाइमिंग है वीडियो के शुरू में। एलिवेटर में, लिफ्ट के अंदर भी ये पेपर लगा होता है, लेकिन अगर आप गौर से नहीं आपने आज तक पढ़ा, तो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि होटल्स बंद होते हैं, सिक्योर होते हैं, उनमें विंडोज़ अगर आप खोलेंगे तो ठीक हवा आ जाएगी। अदरवाइज अगर किसी होटल की विंडो नहीं खुलती है, तो वहाँ पर तो ज़्यादा सफोकेशन हो सकती है। तो इसलिए ये लोग स्मोकिंग, वेपिंग, कुकिंग, कैंडल बर्निंग, कोई भी मरवाना है, वो किसी भी किस्म की नशे की चीज़ को, धुएं की चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं होटल में। अगर खुदा ना खास्ता आपकी किसी वायलेशन की वजह से, धुएं की वजह
से होटल में कोई खराबी हो जाए तो आपको $250 का फाइन हो जाता है फौरन ही। जो क्रेडिट कार्ड आपने उनको चेक इन करते हुए दिया होता है वो फौरन ही इसमें से काट लेते हैं। ऑल हेयर और क्लोथिंग टाइज प्रोहिबिटेड, योर क्रेडिट कार्ड विल बी चार्ज $250 फॉर डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी। इन वायलेशंस को अगर आप करते हैं तो फौरन आपके वो पैसे काट लेते हैं। अच्छा, नो पार्टी पॉलिसी होती है, यहाँ पर कोई पार्टी नहीं चलेगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर होटल्स में लोग आते हैं पीसफुली 1-2 दिन स्टे करने। अगर उन्होंने किसी फंक्शन में किसी मीटिंग को अटेंड करना है तो वो यहाँ पर रेस्ट करने आते हैं, तो बिल्कुल भी शोर शराबा अलाउ नहीं करते हैं। क्वाइट टाइम होता है वो रात 10 बजे के बाद बिल्कुल शुरू हो जाता है। उसके बाद कोई भी बच्चा बाहर नजर ना आए। माशाल्लाह बच्चे जहाँ हो शोर शराबा तो हो ही जाता है, तो बच्चे या तो पेरेंट्स के साथ या अपने किसी बड़े के साथ वो बाहर रूम से बाहर, अगर वो जैसे नीचे गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं कहीं पे भी हैं, तो वो किसी बड़े के साथ हों। अल्कोहलिक बेवरेजेस भी अलाउ नहीं है, खास तौर पर हॉलवेज में और पूल के पास भी। रनिंग इन द हॉलवेज, स्टेयरवेज, लॉबी इज नॉट परमिटेड। किसी भी दरवाजे को नॉक करने की इजाज़त नहीं है। अगर आपको शोर नहीं है आपका रूम, आप वापस डेस्क पे जाएं, उनसे पूछें जहाँ पे आपने चेक इन किया था। पूल एरिया, फिटनेस रूम में आपने बड़ों के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है। अच्छा, एंड में धमकी भी लिखी हुई है। हाँ, सहूलतें भी देते हैं और प्लीज़ करके कहते हैं कि प्लीज़ होटल का जो माहौल है वो ख़राब ना करें, लेकिन अगर कोई कर दे तो उसको एक वार्निंग देते हैं, और अगर अगले सेकंड में ही आगे से बदतमीजी आए और वो कोई ना माने, मजीद बदतमीजी करे, तो रिफंड भी नहीं करते हैं और 20 मिनट के अंदर अंदर बोलते हैं हम पुलिस बुला लेंगे, निकल जाओ यहाँ से। चलें जी, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा काम की बातें बता दी हैं, होटल्स में कैसे स्टे करें, अमेरिका में कंफर्ट इन एंड स्वीट्स किस तरह का अंदर से है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दें फ़ौरन से और सब्सक्राइब कर दें, और मेरे चैनल की किसी भी वीडियो से आपका फ़ायदा हो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। ये मेरे चैनल पे दूसरी तरह की वीडियो है जिसमें मैं आपको होटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। हाँ, ट्रैवल वीडियोस में एक मेरी लास वेगस में रिलेटेड कुछ एक वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। शायद मैंने उसकी शॉर्ट्स डाले थे कि नहीं, लेकिन हाँ, वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, वो भी जाके देखें। वीडियोस आपको कैसी लगती हैं कमेंट्स में लाजमी बताया करें, और बस देखते ना रहा करें, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप यूट्यूब में खाना पकाने नहीं आते हैं, आप वीडियोस देखने आते हैं, तो वीडियोस देख कर किसी की भी हों आप सब्सक्राइब किया करें, लाइक कर दिया करें वीडियोस को, और अच्छे से कमेंट एक कम से कम लाजमी किया करें। और सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने बहुत बार बताया है। जब भी आप सब्सक्राइब को क्लिक करते हैं 4 ऑप्शंस आती हैं। ALL ऑल को क्लिक करना है, बेल काली हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, तब आप सही सब्सक्राइब करते हैं। और हर वीडियो की तरह अपने पेरेंट्स की पॉकेट मनी लगाएं, उनको महाना खर्चा दिया करें। देखिएगा आपके पेरेंट्स आपसे खुश होकर आपको इतनी ढेर दुआएं देंगे कि उनकी दुआओं से आपके वो काम इतनी जल्दी हो जाएंगे जिनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। करके देखें, अपने पेरेंट्स का टेक केयर, उनका ध्यान रखें, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको ला कर दें, तो आपको खुद ही फ़र्क पता चलेगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।